नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अब ढोल और नगाड़े के साथ घर आएंगे ये बड़ी देवी, जी हाँ दोस्तों, और आपको एक साथ मिलेंगे 8 सबसे बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, आपने कभी ऐसे सपने में नहीं सोचे होंगे कि स्वयं दिव्य शक्ति हमारे घर आ जाएंगे और ये बड़ा शुभ फल देने आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो को अकेले हो तभी देखना, क्योंकि दोस्तों आज की इस घटना को आप जब ध्यान से सुन लेंगे, जान जाएंगे, तो दोस्तों आपके जीवन काल में वह चमत्कार हो जाएगा, वह बड़ी खुशखबरी आपको यह दिव्य शक्ति यह देवी दे देंगे कि दोस्तों आपने कभी कल्पना भी नहीं की होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आज नहीं देखा तो कल बहुत देर हो जाएगी। कल आपको वह खुशखबरी नहीं मिल पाएगी जो यदि विश्व शक्ति आपके लिए लाए हैं। और दोस्तों आपकी साथ अब यह दिव्य शक्ति छाया की तरह चलने वाले हैं, आपके सभी स्थिति में, सभी परेशानी में आपके साथ चलने वाले हैं। अब आपको ऐसा कोई उलझन जीवन में नहीं आएंगे, ऐसा कोई मुसीबत या देवी नहीं आने देंगे जिससे आप अभी तक झेलते आए हैं। अब आपका किस्मत तारे जैसे टिमटिमाने लगेंगे, सूरज की तरह चमक जाएंगे। दोस्तों, कलयुग में ऐसा चमत्कार, जातक की कुंडली में आ जाना, कोई दोस्तों छोटी सी बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आजकल दुनिया में इतना अंधविश्वास, लोग बहुत ऐसे हैं जो लोग अच्छे लोगों को धोखा देते हैं और उन्हें गड्ढे में गिरते हैं। लेकिन दोस्तों उनके साथ सिर्फ भगवान होते हैं, और वही भगवान अब आपके जीवन काल में आ चुके हैं। अब आपको आने वाले 24 घंटे के अंदर में 8 बड़ी खुशखबरी मिलेंगे जिससे कि आपका किस्मत बदल जाएगा, आपका परिवार में खुशियों का जश्न मनाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो को एकदम अकेले शांत होकर देखना, और माता रानी के जो भी सच्चे भक्त हैं आज की वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता दी। दोस्तों माता रानी आपको आने वाले 24 घंटे के अंदर में 8 बड़ी खुशखबरी देंगे जिससे कि आपका दिन बदल जाएगा, किस्मत बदल जाएगी। सिर्फ आपसे भी को भगवान के ऊपर विश्वास रखकर, उनकी मूरत अपने ध्यान में रखकर आगे अपना कार्य करना है। देखिएगा आपका हर एक कार्य अवश्य सफल होगा। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपके घर में कुछ ऐसी चीज है जो आपको कभी आगे नहीं बढ़ने दे रही है और यह कोई और कर रहा है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि वह कौन सी चीज है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। जी हाँ दोस्तों, और वह चीज आपके घर के मुख्य दरवाजे के सामने पड़ी हुई है। एक ऐसी अपशकुन चीज है जो आपके जीवन में घोर नकारात्मकता को भर रही है और आपके जीवन में हर प्रकार के विनाश के लिए जिम्मेदार है। वैसे भी आपके जीवन में इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं, ग्रहों की जो स्थिति का निर्माण हुआ है, वह कोई अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे में यदि यह अपशगुन चीज अपने पूर्ण प्रभाव पर आ जाए तो आपके जीवन में बहुत गहरी और विनाशकारी लीलाएं मचा सकती हैं। ऐसे में आपको इस एक चीज से मुक्ति बहुत जल्द प्राप्त कर लेनी चाहिए। लेकिन अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य आ रहा होगा कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो आपको इतना अधिक परेशान कर रही है और उसे वहां किसने रखा है। जी हाँ दोस्तों, यह विचार करने वाली बात है, क्योंकि कभी भी कोई भी वस्तु अपने आप कहीं पर नहीं पहुंचती है। जब वह कहीं पर पाई जाती है तो जरूर उसे वहां रखने वाला भी होता ही है। अब यदि कोई अपशगुन एक चीज आपके घर के सामने रखी गई है तो निश्चित तौर पर उसे कोई रखने वाला भी होगा, और जब किसी ने वहां रखा है तो वह जानबूझकर किया गया काम है। यानी कि यह एक ऐसी वस्तु है जो आपके जीवन में परेशानियों को खड़ी करने के लिए रखी गई है और किसी ने जानबूझकर इसे वहां पर रखा है। जी हाँ दोस्तों, आपके कई ऐसे शत्रु हैं जो आपके अपनों में छुपे हैं, लेकिन आपके जीवन में पल भर की खुशियां भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यदि आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाए तो उनके सीने पर सांप लौटने लगते हैं। फिर हर पल भी यही सोचते हैं कि कैसे आपके जीवन से हर एक सुख और चैन को चुना जाए, और इसी कोशिश का नतीजा है। इस प्रकार की चीजें हैं जो आपके आसपास रख दी जाती हैं, जिनकी नकारात्मकता आपको कई तरह से परेशान करने लगती है। जिन दोस्तों आपने कई बार अपने जीवन में ऐसा महसूस किया होगा कि जब आपका कोई कार्य बहुत अच्छा चल रहा है, आपको पूरी उम्मीद होती है कि अब हमें इस कार्य में पूर्ण सफलता प्राप्त होगी, तभी अचानक कुछ ऐसा होता है कि नतीजा पूर्ण रूप से बदल जाता है। यानी आपकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। फिर चाहे आप किसी व्यापार में पैसा लगाने के बारे में सोचें
ये किसी नई नौकरी की तैयारी कर रही हो और आपको उम्मीद हो कि अब आपकी नई नौकरी लग ही जाएगी या फिर आपको व्यापार में सफलता प्राप्त हो ही जाएगी। लेकिन होता इसका एकदम उल्टा है। बात तो यह भी देखा गया है दोस्तों कि लोगों की लगी हुई नौकरी भी छूट जाती है और अच्छे खासे जमे हुए व्यापार भी तहस नहस और बर्बाद हो जाते हैं। नकारात्मक शक्तियों में बहुत अधिक विनाश को बचाने वाली ऊर्जा होती है, तो इनसे जितना हो सके उतना दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। अब आप दूर कैसे रहेंगे? विचार करने की बात यह है कि जब हमें यह पता ही नहीं होगा कि बीमारी क्या है तो हम उसका इलाज कैसे करेंगे। आपने देखा होगा कि डॉक्टर भी जब बीमारी बढ़ जाती है तो पहले चेकअप करवाने के लिए बोलता है और जब नतीजा आता है जिस बीमारी का उसी का इलाज शुरू करता है। तो ऐसे में अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ है आपके जीवन में परेशानी खड़ी कर रही है, आपको कामयाब होने से, खुशियां प्राप्त करने से रोक रही हैं। तो इन चीज़ों के बारे में जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हमने आपको ऐसे ही कई विषयों पर बहुत गहरा ज्ञान दिया है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को लगातार देखते, हमारी वीडियो देखते हैं तो आपको कई गहरे विषयों का बहुत अच्छी तरह से ज्ञान हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, हमने आपके संपूर्ण घर, संपूर्ण जीवन और आपके संपूर्ण राशि और कुंडली का कई बार विस्तार से वर्णन किया है, आपको सारी बातें खुलकर बताई हैं। तो ऐसे में यदि आप हमारे आज के इस वीडियो को भी देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर कुछ अनोखा, कुछ बहुत ही अद्भुत सीखने को मिलेगा और इसके बाद आप स्वयं ही अपनी इस नकारात्मक ऊर्जा को अपने आप से दूर भगा पाएंगे। और कहने का मतलब यह हुआ कि अपना इलाज खुद ही कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि दोस्तों, जो भी ज्ञान की बातें हम आपको बताते हैं पहले से ही बहुत प्रामाणिक होती हैं और बहुत ही अध्ययन के बाद मेहनत से इन्हें एक वीडियो के रूप में हम आपके लिए लेकर आते हैं। हम और हमारी टीम दिन रात मेहनत करती है कि आपके जीवन में खुशियां आए और कोई भी परेशानी कभी भी आपके जीवन में प्रवेश ना करे। इसलिए हम सर्वोत्तम से सर्वर ज्ञान आपको लाते हैं और आपके जीवन को संवारने की कोशिश करते हैं। बस बदले में हम आपसे यह चाहते हैं कि आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आप वीडियो अधूरा देखेंगे तो आपको ज्ञान भी अधूरा प्राप्त होगा। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें दोस्तों, घर से ही जीवन में कामयाबी के दरवाजे खुलते हैं। जी हाँ दोस्तों, खैर ही सफलता की चाबी है। तो अब आप यदि ध्यान हासिल करते समय भी धैर्य नहीं रख सकते हैं तो फिर आपका भगवान ही मालिक है। फिर तो परेशानी, अंधकार और नकारात्मकता ही आपका भविष्य है। दोस्तों, हम जो भी कार्य कर रहे हैं वह पूर्ण रूप से निस्वार्थ है और हम उसे माई की सेवा समझकर करते हैं। इसलिए हमारे कार्य में बहुत सच्चाई है। लोग हमारे कार्य को कई प्रकार से नकल करते रहते हैं और हमारे बताए हुए हो पाए हमारे द्वारा बताई गई क्रियाओं को उल्टे सीधे तरीकों से लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। इसलिए यदि आपको विश्वसनीय ज्ञान चाहिए जो माँ काली की कृपा पर आधारित होता है तो आप हमारे वीडियो, हमारे चैनल को देखा करें। उम्मीद है दोस्तों कि आप हमारी बातें, हमारी भावनाओं और भाव को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो चलिए आज के इस महान वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन माही को पहले आभार व्यक्त करना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहली माई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में जय माँ काली कृपा करो। एक बार नहीं, 3 बार लिखना है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को ज़रूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारे और माँ काली के इस दिव्य चैनल परिवार के सदस्य बन जाएंगे। और जब आप परिवार के सदस्य बन गए तो फिर आपके ऊपर तो माई की कृपा निश्चित तौर पर आएगी ही। तो इसी कामना के साथ, इसी भाव के साथ आज के इस महान ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम लंबे समय से आपकी राशि पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि पूरे राशि चक्र में एकमात्र आपकी ही राशि ऐसी है जिसे बड़ी परिश्रम, बड़ी ही मेहनत के साथ सफलता प्राप्त होती है। बहुत संघर्ष करना पड़ता है और सबसे बड़ी बात कि आपको अपनों से ही बहुत चोट खानी पड़ती है।
हालांकि किसी के लिए गलत नहीं करते हैं, लेकिन लोग आपकी भावनाओं की कभी कदर नहीं करते हैं। आपने तन मन धन से लोगों के साथ अच्छाई करने की खूब कोशिश की है, लेकिन अंत में जाकर नतीजा बुरा ही होता है और आपको मन ही मन है। इस बात का बहुत अफसोस रहता है कि लोग पता नहीं क्यों आपकी भावनाओं को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। तो जब आपके मन में कितनी सच्चाई है, आपके मन में प्रेम है, तो हम क्यों ना आपके लिए प्रयास करें और हम क्यों ना माई से निवेदन करें कि आपके जीवन में खुशियां भरें। तो बस इसी वजह से हम आपके जीवन की हर एक स्थिति, हर एक ग्रह दशा पर पूरी नज़र रखे हुए हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस समय आपके जीवन में जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं, आपके अनुकूल नहीं है। आपको कई तरह से परेशानी खड़ी होगी। सबसे बड़ी परेशानी आपकी रहेगी आर्थिक स्थिति। यह दोस्तों, पैसे रुपए का लेन देन आप जहां भी करेंगे, जैसे भी करेंगे, हंसेंगे, पैसा आपका ऐड जाएगा, आपकी बात खराब होगी। अब चाहे आपने किसी से पैसा लिया है या आपने किसी को पैसा दिया है, दोनों ही स्थितियां आपके लिए अनुकूल नहीं हैं। तो ऐसे में हम तो आपको यही कहेंगे कि आप जितना हो सके उतना पैसे का लेन देन कम से कम करें। व्यापार में किसी भी प्रकार की उधारी ना करें, अन्यथा आप बहुत परेशान हो जाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, काम धंधा व्यापार से जुड़े कोई भी बड़े बदलाव, बड़ी फैसले अभी इस समय आपको नहीं लेने हैं। ये दोस्तों, आने वाला 10 से 12 दिन का समय आपके जीवन में बड़ा ही प्रतिकूल है। कुछ ग्रह स्थिति या आपके पूर्ण रूप से प्रतिकूल हो रही है, जो आपको कई प्रकार से परेशानी खड़ी करेंगे, लेकिन मूल परेशानी धन संपत्ति को लेकर ही रहेगी। अब ऐसे में दोस्तों, आपके जो विरोधी हैं, जो आपसे जलते हैं, उनके लिए समय, सुनहरा समय कहाँ जाएगा, क्योंकि जब जीवन में ग्रह स्थिति कमजोर होती है तो असल में यह वही समय होता है जब तांत्रिक क्रिया करने वाले सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में आपका सुरक्षा घेरा, आपके रक्षक आपकी पूर्ण रूप से रक्षा नहीं कर पाते हैं। याद रखें दोस्तों कि ग्रह हमारे रक्षक भी हैं, हमें सुख सुविधाएं भी देते हैं और हमें परेशान भी करते हैं। तो जब नकारात्मक भाव में ग्रह गोचर होता है, ग्रह स्थिति या नकारात्मक बनती है, तो आपके सबसे बड़े रक्षक आपसे दूर हो जाते हैं और इन्हीं नकारात्मक परिस्थितियों का लाभ उठाती हैं तांत्रिक क्रिया करने वाले लोग। जी हाँ दोस्तों, गलत क्रियाओं को करने वाले लोग इस समय का भरपूर लाभ उठाते हैं और आपके ऊपर कई तरह से प्रहार करते हैं नकारात्मक ऊर्जाओं का, क्योंकि आपके आसपास तो वैसे ही नकारात्मक ऊर्जाओं का वातावरण है। तो अब ऐसे में और अधिक नकारात्मकता आपकी ओर भेजना बहुत आसान है। कहने का मतलब यह है कि यह वही समय है जब छोटी से छोटी तांत्रिक क्रिया भी आपका बड़ा विनाश कर सकती है। अब आपको ऐसे में सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, हम आपको एक बहुत अच्छी सलाह दे दें, जो कि आप हम पहले भी देते चले आ रहे हैं, लेकिन आपने उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। तो आप ध्यान से सुनिए दोस्तों। यदि आप किसी प्रकार की दैवीय शक्ति की आराधना करते हैं, चाहे हनुमान जी हैं या भोले बाबा हैं या फिर दुर्गे माँ हैं, किसी की भी आप पूजा आराधना करते हैं, तो वह अच्छी बात है, लेकिन बहुत बड़ी और परंपराएं हैं, उनको साधना इतना आसान नहीं है। यानी कि उनकी तबीयत, कृपा इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती है। तो ऐसे में यदि आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में देवी कृपा का साथ चाहिए, सुरक्षा घेरा ही मजबूत चाहिए, तो आपको दो दैवी शक्तियों की हमें सख्त पूजा आराधना मान सम्मान करना चाहिए। और यह देवी शक्तियां आपसे ही जुड़ी हुई हैं, आपके जीवन से, आपके घर से और आपके परिवार के हर एक सदस्य से इनका नाता होता है। जी हाँ दोस्तों, अब यदि आप हिंदू दैवीय शक्तियों का हम नहीं करते हैं, इन्हें मान सम्मान नहीं देते हैं, तो फिर उन्होंने परम ऊर्जा को आप किसी भी प्रकार से साधन नहीं सकते हैं। ये दोस्तों, हमारे शास्त्रों में भी इस विषय पर स्पष्ट तौर पर वर्णन मिलता है कि जो इंसान इंदु देवी शक्तियों को नहीं साध पाता, उसके द्वारा की गई किसी भी प्रकार की पूजा पाठक कोई भी धैर्य शक्ति कभी भी स्वीकार नहीं कर पाती है। तो अब आपके मन में प्रश्न अवश्य होगा कि यह दो देवी शक्तियां कौन सी हैं? तो ध्यान से सुनिए। पहली दैवीय शक्ति है चित्र जी। हाँ दोस्तों, आपके पितर देवता। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर से संतुष्ट नहीं है, आपने उनका ठीक तरह से मान सम्मान नहीं किया है, समय समय पर उन्हें भोजन आदि अर्पित नहीं किया है, तो भी आपसे असंतुष्ट हैं, और जिस इंसान के पितृ देवता असंतुष्ट हैं, उससे दुनिया में कोई भी देवी या देवता और सन नहीं हो सकते। कहने की बात यह है कि जब आपके घर के बड़े बुजुर्ग, चाहे वह इस संसार में हो या इस संसार से बाहर हो, आपसे संतुष्ट नहीं है,
तो फिर देवी देवता आपसे संतुष्ट कैसे हो जाएंगे। और फिर पितृ देवता को तो प्रथम गढ़ कहा गया है, यानी कि दैवीय शक्तियों में सबसे प्रथम शक्ति पितृ देवता को ही कहा गया है। तो आपको सबसे पहला कार्य यह करना है कि अपने पितृ देवताओं को प्रसन्न करना है। अब पितृ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वैसे तो कई उपाय हैं, कई तरह की विधियां हैं, लेकिन हम आपको जो बताएंगे वह बहुत ही सरल होगा, आसान होगा। उसे आप नियमित करें और आप चमत्कार अपने जीवन में होते हुए देखें। अब बारी आती है दूसरी दैवीय शक्ति की। यह दोस्तों, यह भी आपके ही जीवन से जुड़ी है, आपके ही घर, कुल और खानदान से जुड़ी हुई है। इस दैवीय शक्ति का नाम है कुल देवी। आपकी कुल देवी या देवता आपके घर के, आपके जीवन की और आपके परिवार के हर एक सदस्य के रक्षा, पालन और संरक्षण के जिम्मेदार हैं। अब वह उसे तो ऐसे लोग हैं दोस्तों जिन्हें यही नहीं पता कि उनकी कुल देवी या देवता कौन है। जब उन्हें यही नहीं पता है तो फिर काहे की सुरक्षा, काहे की रक्षा और काहे का पालन। फिर तो जीवन केवल और केवल एक अंधी दौड़ है। सब कुछ हासिल करके भी असंतुष्ट रहना है, दुखी रहना है और केवल जीवन में कष्ट मिलेंगे। चाहे धन दौलत कमा लो, चाहे ना कहो, शांति, संतुष्टि और सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही आपने देखा होगा कि राजा, महाराजा, ये समाज के वरिष्ठ लोग जब भी जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करते थे, जैसे राजा महाराजा किसी युद्ध को लड़ने जा रहे हैं, कोई बड़े भवन का, किसी बड़ी महल का, किले का निर्माण करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला कार्य अपनी कुलदेवी का पूजन और उनसे आज्ञा लेना यह अधिकारी अवश्य किया करते थे। उनसे आज्ञा लेकर, उनका पूजन करके तभी उस कार्य को शुरू किया जाता था और उनके नतीजे हमेशा सकारात्मक ही हुआ करते थे। अब कुलदेवी का महत्व तो दोस्तों रामायण काल से लेकर महाभारत काल तक बताया गया है। पांडवों ने भी जब युद्ध की शुरुआत की थी तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी कुलदेवी की पूजा आराधना करने की सलाह दी थी। उसी के बाद युद्ध प्रारंभ हुआ था। इसी प्रकार श्री राम और रावण के युद्ध में भी दोनों ही लोगों ने अपनी अपनी कुलदेवी या देवता का पूजन किया था। उसी के बाद युद्ध आरंभ हुआ था। तो इस विषय पर बहुत ज्ञान हमारे शास्त्रों में दिया गया है, लेकिन पता नहीं क्यों आज के समय में लोग इस ज्ञान का महत्व ही भूल चुके हैं। और शायद इसी का नतीजा है कि भोग विलास की संपूर्ण चीजें होने के बाद भी, संसाधनों से भरपूर होने के बाद भी लोग दुखी हैं। जहां पुराने जमाने में लोग झोपड़ियों में रहा करते थे, बैल गाड़ियों से सफर किया करते थे, तब भी सुखी थे, मुस्कुराते रहते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे, प्रेम रखते थे। वही आज लोग एयर कंडीशन घरों में रह रहे हैं, एयर कंडीशन गाड़ियों में घूम रहे हैं और जितना मन उतना खर्च कर रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, तब भी दुखी के दुखी है। अब जिनके पास धन दौलत, पैसा, सुविधाएं नहीं है, ये तो दुखी हैं, ठीक है, लेकिन जिनके पास ये सब है अभी भी दुखी हैं, टेंशन में हैं, परेशान रहते हैं। इसका कारण क्या है दोस्तों? अब लोग मेहनत करके, संघर्ष करके चीजें तो हासिल कर लेते हैं, सुविधाएं तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा कहाँ से लाओगे? वही तो आपको तभी मिलेगी जब आप अपने प्रथम गण और अपनी कुलदेवी की पूजा करोगे, क्योंकि वही तो आपके कुल की पालनहार हैं, आपकी संरक्षक हैं। तो अब आपको इन दोनों दिव्य शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों? हम आपको बता दें कि आपके घर में जो दीपक है बहुत बड़ी प्रचंड शक्ति है। हर एक दिव्य शक्ति को प्रसन्न करने का मार्ग एक दीपक है। अब आपको दीपक कहाँ जलाना है, किस प्रकार जलाना है, बस इतना पता चल जाए तो देवी शक्तियां प्रसन्न हो जाती हैं। अब जब शक्तियां कोई इंसान नहीं है जो आपसे चीजें मांग रही हैं, आपकी सेवा, खुशामद और चीजों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, अभी तो उड़ जाए हैं और आपके भाव को मांग रही हैं, भावनाएं मांग रही हैं, तो आपको क्या करना है कि 2 दीपक जलाने हैं। जी हाँ दोस्तों, दीपक मिट्टी के होने चाहिए। मिट्टी के दीपक से दिव्य शक्तियां अत्यंत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि मिट्टी प्रकृति का सबसे शुद्ध और निकटतम स्वरूप होती है और दैवीय शक्तियां मिट्टी को दीपक के रूप में बहुत अधिक प्राथमिकता देती हैं। ये दोस्त इसीलिए दीपावली पर हम मिट्टी के दीपक जलाते हैं। खैर, तो अब ध्यान से सुनिए। एक दीपक आपको शाम के समय, यानी कि 6 और 7 के बीच में, आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज पर बीचों बीच रखकर चलाना है और इस दीपक की बाती का मुख्य आपको बाहर की ओर रखना है। यह दीपक आपकी कुलदेवी के लिए समर्पित है।
दूसरा दीपक आपको अपने घर की दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच बनने वाले कोण पर, यानी जैसे नृत्य कोण या फिर मित्रगणों का कोड कहती हैं, इस कोने पर आपको जलाना है। अब कुछ लोग पितृ के लिए दीपक दक्षिण दिशा में भी जला देती हैं। आप जला सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि दक्षिण दिशा भी मित्रगणों की दशा मानी जाती है। लेकिन यही यम की दिशा भी होती है, तो यहाँ पर अगर आपने जरा सी भी चूक कर दी तो ये आपके जीवन में भयंकर नकारात्मकता ला सकती है। अब झूठ क्या है ये सुनिए। आपने यदि दीपक जलाते समय मन में नकारात्मक भाव रखें, किसी प्रकार का क्रोध रखा, कोई ऐसी बात आपकी मुख से निकल गई जो कि बहुत ही नकारा, या फिर आपने दीपक जलाया और तिल समाप्त होने से पहले ही वह दीपक बुझ गया, तो यह सारी चीजें नकारात्मक है और ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेंगे और आपने दीपक जला दिया है मृत्यु की दिशा में, तो आप समझ ले कि कितना विनाश हो सकता है। तो इससे बेहतर ये होगा कि सर्वोत्तम दिशा जो केवल और केवल मित्रगणों के लिए बनी है वह है ना अर्तिक। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपके घर की दक्षिण दिशा कहाँ है, उसके बाद पश्चिम दिशा कहाँ है, और इन दोनों की ठीक बीचों बीच जो कोण बन रहा है, कौन है वही नृत्य कोण है, वहां पर आपको एक दीपक जलाना है। इससे आपकी पिक्चर बहुत पसंद हो जाएंगे। दोस्तों, इन कार्यों को तो निश्चित तौर पर हर एक इंसान को करना ही चाहिए, तभी जीवन में सुख समृद्धि आ सकती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप जब भी कोई भी पूजा पाठ प्रारंभ करें तो सबसे पहले अपने मित्र गणों को याद करें और उनसे कहें कि हम जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान इस पूजा पाठ का कुछ न कुछ भाग हमारे मित्र गणों को भी अवश्य समर्पित करें। इससे मित्रगण बहुत प्रसन्न होगी। जब भी सुनेंगे यह, जब भी आप किस भाव को महसूस करेंगे, बहुत प्रसन्न होंगे और देखना आपके जीवन में कैसे सकारात्मकता आती है, कैसे आपकी खुशियां आपको वापस प्राप्त होती हैं। दूसरा कि पूजा शुरू करने से पहले आपको अपने कुल देवी या देवता को याद अवश्य करना चाहिए। उनको याद करके, उनको मन में ध्यान करके, हाथ जोड़कर फिर अपनी पूजा को प्रारंभ करना है। फिर चाहे आप किसी भी देवी देवता की पूजा करें, पूजा सिद्ध हो जाएगी। ये दोगारी आप करिए। इसके बाद जीवन में कैसे परिवर्तन आते हैं ये आप हमें कमेंट करके बताना। 100% आपको लाभ प्राप्त होंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। अब हम बात करते हैं उसी मुख्य विषय की जहां से हमने वीडियो प्रारंभ किया था, यानी कि आपके घर के मुख्य दरवाजे के सामने उस पड़ी हुई नकारात्मक आप सब ने आंतरिक वस्तु के बारे में। तो दोस्तों, आपके घर के दरवाजे के ठीक सामने यदि कोई ऐसी वस्तु पड़ी है जो कि अचानक से आ गई है और वह कुछ अजीब है, जैसे कि लाल रंग का कपड़ा, जैसे कि कटा हुआ नींबू, और उस नींबू के ऊपर किसी प्रकार का सिंदूर लगा हुआ है, या उसमें लोंगे गाड़ी गई हैं, या फिर बालों का कोई गुच्छा, या फिर कोई हड्डी का टुकड़ा, या फिर नाखून दुख, तो यह सारी चीजें तांत्रिक क्रिया की ओर इशारा करती है। जब तांत्रिक क्रिया बहुत ही सघन होती है, यानी बड़ी तांत्रिक क्रिया की गई होगी, तो आपको किसी प्रकार की कपड़े की बनी हुई कोई गुड़िया भी मिल सकती है, या फिर नींबू मिलेगा जिसे काटा गया है और उसका जो धारदार हथियार है जिससे वह नींबू काटा गया है वह भी वहीं छोड़ा गया होगा। ये क्रिया तो मारण क्रिया होती है। यदि ऐसा कोई सामान आपके घर के बाहर मिलता है तो आपको बहुत सतर्क हो जाना है, बहुत होशियार हो जाना है। इन चीज़ों को भूल कर भी छोड़ना नहीं है, ना ही किसी से इस विषय पर कोई बात करनी है। आपको बस इतना करना है कि इन चीज़ों के ऊपर आप पेट्रोल डालें, तेल डालें और इन पर आग लगाते हैं, इन्हें जहां के तहां भस्म कर दें। यह कलाकारी होगा आपका। उसके बाद आपको अपने घर में नमक के पानी से पूछा लगवाना है, फिर पूरे घर में गंगा जल छिड़कना है और घर के मध्य रोज शाम के समय एक कटोरी में थोड़ा सा कपूर लेना है और उस कपूर के ऊपर थोड़ा सा लोबान और गूगल रखकर चलाना है। हनुमान जी को स्मरण करना है और उनसे कहना है कि आपके घर में जो भी नकारात्मकता आई है उसे आप दूर करें। रोज शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। इसके बाद दोस्तों, आप एक कार्य और करें, फिर आपको इस नकारात्मकता से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। आपको एक लौंग का जोड़ा लेकर अपने घर के हर एक कोने में, हर एक दिशा में घूमना है। लौंग के जोड़े को आप मुट्ठी में दबाकर रखें और अपने घर के हर एक कोने में घूमें। उसके अंत में आपको एक कटोरी लेनी है और उस कटोरी में कपूर थोड़ा सा रखना है और उस कपूर के ऊपर वह लौंग का जोड़ा रखना है और लौंग के जोड़ी को रखकर अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर, क्यों दोस्तों, दहलीज पर नहीं करना है, बाहर निकालकर इसे जला देना है।
ऐसा कर आपको कम से कम 7 दिनों तक करना होगा। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी नकारात्मक क्रिया की गई है, तांत्रिक क्रिया की गई है, वह पूर्ण रूप से प्रभावहीन हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही वह आपके जीवन में प्रवेश करेगी, आपने उसकी काट कर दी है। दोस्तों, याद रखना कि कोई भी नकारात्मक क्रिया की गई हो, तांत्रिक क्रिया की गई हो, वह एकदम से प्रभाव नहीं डालती है, धीमे धीमे अपना प्रभाव शुरू करती है। यदि आप शुरुआत में ही उसका इलाज कर दिया तो आपको उससे तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। लेकिन यदि यह नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाए और बड़ी विनाश लीलाएं मचाने लगे, फिर इनसे मुक्ति प्राप्त कर पाना बहुत मुश्किल कार्य है। फिर तो इनकी काट बड़ी बड़ी क्रियाओं को करके ही की जा सकती है। तो अब यदि आपके घर के दरवाजे पर ऐसी कोई भी वस्तु देखने को आपको मिल जाए तो आप यही कार्य करें जो हमने आपको समझाया है। दूसरा, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ जरूरी बातें हैं, इन्हें भी ध्यान से समझिए। अपने घर के सामने यानी दरवाजे के ठीक सामने 10 फीट की दूरी तक कोई भी भारी वस्तु आपको नहीं रखनी है। लोग अपने वाहन को अपने घर के दरवाजे के ठीक सामने ही पार कर देते हैं। ये बहुत ही गलत है। किसी भी प्रकार का भारी सामान, कचरे का ढेर, किसी भी प्रकार की गंदगी या फिर गंदे पानी का किसी प्रकार का कोई गड्ढा नाला, कुछ भी यदि आपके घर के दरवाजे के सामने है तो यह भी आपके जीवन में, आपके घर में नकारात्मकता को आकर्षित करता है। इन चीज़ों की सही से व्यवस्था करें। घर के दरवाजे को जितना हो सके उतना साफ सुथरा रखें और प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था थी रखें। बस इन कार्यों को आपका, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो नकारात्मक स्थितियां बन रही हैं आपको बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। धीमे धीमे अपने आप आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और आपका जीवन सुख सुविधाओं से भरने लगेगा। बड़े से बड़े लोग, अमीर से अमीर उद्योगपति, व्यापारी, चाहे कोई नेता हो, सभी किसी न किसी प्रकार से इन क्रियाओं से जुड़ी रहती हैं, किसी की शरण में रहते हैं और बताए गए उपायों को करते रहते हैं। इसीलिए उन्हें जीवन में कामयाबी मिलती चली जाती है, एक के बाद एक आगे बढ़ते चले जाते हैं। यदि आपको भी अपने जीवन में कामयाब होना है, कुछ बड़ा करना है, सुखी रहना है, तो फिर इन कार्यों को अपने जीवन में अपनाएं और चमत्कार देखिए। उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली कृपा करो एक बार नहीं 3 बार लिखना। साथ ही साथ वीडियो यदि पसंद आया तो इसे लाइक भी अवश्य करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ जाएगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।